आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसके आगे का जो हमारे पास सिलेबस है वो अब स्टार्ट होगा। तो चैप्टर का जो टाइटल है वो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, वेरिएबल्स आप जानते हो क्योंकि आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेज में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इनके बारे में आप नॉलेज प्राप्त कर चुके हो। तो वेरिएबल्स जो होते हैं यानी अक्स वाई जेड, जो वेरिएबल्स को डिनोट किया जाता है वो वाले वेरिएबल जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, अलग अलग चेंज होती रहती है। 9th क्लास में हमने वो इक्वेशंस देखी थी। 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, 9th में हमने 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा था, जिसमें हमारे पास 3 मेथड थे। अलजेब्रिक मेथड से हमने इनको सोल्व करना सीखा था, और फोर्थ जो मेथड था वो ग्राफिकल मेथड था, उससे भी हमने उनको सोल्व करना सीखा था। तो उनका रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा। लीनियर क्या होता है? लीनियर वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी हो, 1 हो। ठीक है, तो आपके पास पता है ax प्लस बी, इस फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और इक्वेशन क्या होती है? जब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लग करके इधर अनदर पॉलिनोमियल आ जाए, अनदर लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लीनियर है इसलिए बोलते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें एक ही वेरिएबल एक्स, ठीक है, जैसे ए और बी कांस्टेंट है, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये अनदर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो दोनों पॉलिनोमियल्स के बीच में ये किसका साइन है, इक्वलिटी का। किसका साइन, इक्वलिटी का। तो ये इक्वलिटी का साइन आने पर ये इक्वेशन बन जाती है। अगर ये नहीं होता तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल ही रहता है। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में इतना डिफरेंस है कि आपके पास उसमें इक्वल का साइन नहीं होता, इक्वलिटी का साइन नहीं होता, और इसमें इक्वलिटी का साइन होता है। उसमें एक ही साइड होती है, इसमें हमारे पास 2 साइड्स होती है, जहां पर हम इस साइड को LHS बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको RHS, राइट हैंड साइड बोलते हैं बेटा। तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन 2 वेरिएबल्स, यानी कि इनमें हमारे पास में 2 वेरिएबल आएंगे, दूसरा वेरिएबल हम मान के चलेंगे y। ठीक है, तो उसका फॉर्म किस प्रकार से होगा देखिए उस इक्वेशन का। तो हमारे पास x और y 2 वेरिएबल होंगे, इसका कोएफिशिएंट मान लिए a हो गया, इसका b हो गया, और एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है वो अरेंज किया हुआ मिल जाए, और हो सकता है हमारे को अरेंज करना पड़ जाए। लेकिन जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा वो इस फॉर्म में होता है, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये 7 RHS साइड में भी हो सकता है, तो इसको अरेंज करके हम अरेंज करने के लिए LHS साइड में ले आएंगे, तो इस फॉर्म में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आगे हमारे पास आता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज ये क्या चीज होती है बेटा? जब इस इक्वालिटी के साइन की जगह, इक्वालिटी के साइन की जगह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये वाले साइन आ जाए, ये किसका है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये वाले अगर साइन यूज होने लग जाए इन प्लेस ऑफ दिस इक्वालिटी साइन, तो उसको हम इन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन जैसे 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ऐसे आ सकता 3x प्लस 2y प्लस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन, इन इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाली हम एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ेंगे, तो इस पर अपन डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जब 4.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि स्टूडेंट्स आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन, और वो लाइन कैसी होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, इसको रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट है बेटा, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस लाइन। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको पता कोऑर्डिनेट्स हमेशा पेयर में राइट किया जाता है, जैसे एक्स और वाई, इससे कोऑर्डिनेट है। तो प्रत्येक पॉइंट, ईच पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, एंड दीज पॉइंट्स आर नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये इसका सॉल्यूशन होते हैं बेटा। जो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट स्थित है उनके कोऑर्डिनेट्स जो एक्स और वाई की वैल्यूज है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे और वो इसके सॉल्यूशन के रूप में जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें दो लाइंस की तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, ठीक है। तो दूसरे वाली जो लीनियर इक्वेशन होगी वो भी इसी फॉर्म में होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन ही तो है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं कि इसमें हमारे पास उसका फॉर्म दूसरा होगा। लीनियर इक्वेशन ही है, केवल डिफरेंस इतना होगा कि इनके जो कोएफिशिएंट है ये अलग अलग होंगे। क्या अलग अलग होंगे, कोएफिशिएंट। इसका मान लीजिए a मान रहे हैं तो हम इसको दूसरा मानेंगे। तो फिलहाल हम a1 इसको a2, b1 b2, c1 c2, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये दो इक्वेशंस लेते हैं हम, दोनों लीनियर है, तो इन दोनों का ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और ये अनदर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब वो दोनों लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब अपने पास में अगर दोनों एक साथ लाइंस आती है तो इन दोनों को, इनके पेयर को बेटा हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। किसको बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को, अगर दो इक्वेशन आपके साथ आती है, जब भी अब मैं इक्वेशन बोलूं तो इस चैप्टर में आपको लीनियर इक्वेशन समझना है। जब भी दोनों लीनियर इक्वेशन साथ में है तो उन दोनों के जोड़े को, हालांकि पेयर बोलते हैं, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ये सिस्टम वर्ड भी और यूज कर सकते हो, इक्वेशन सिस्टम, ठीक है। ये भी हमारे पास इक्वेशन सिस्टम आते ही तुरंत पेयर आएगा। अब आगे सिस्टम में आपके पास दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास 10th के सिलेबस में वो दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी, तो उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट आता हूं कि जब दोनों ही लाइन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो दोनों लाइनों के आपके पास सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और हो सकता है दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो। तो इस कंडीशन में
इस कंडीशन में अपन ने पढ़ा था 9th क्लास में कि नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है, इसमें मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है और इसमें इनकंसिस्टेंट होती है। असंगत होता है, जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं फाइंड कर सकते तो वो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट मानी जाती है बेटा। और इन दोनों में सॉल्यूशन होते हैं इसलिए इनको कंसिस्टेंट माना जाता है। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है आइए हम पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है। पे योर फुल अटेंशन, आई वांट योर 200% अटेंशन टुवर्ड्स द बोर्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दे देगा, दो इक्वेशंस आपको दे देगा। उनको आपको हो सकता है अरेंज की भी मिल जाए या अरेंज करना पड़ जाए। तो उनको सबसे पहला काम है आपको इस फॉर्म में अरेंज करना है, दूसरी वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करना है। दोनों को अरेंज करने के बाद में जो हमारे पास कोएफिशिएंट है, अक्स का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में a1 मान रहे हैं उसका सिंबल, y का कोएफिशिएंट b1 और c1 हमारा कांस्टेंट टर्म रहेगा फर्स्ट इक्वेशन में। ऐसे सेकंड इक्वेशन में अक्स का कोएफिशिएंट a2 रहेगा, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म c2 रहेगा। तो आप लोग दोनों इक्वेशंस की हेल्प से पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंपेयर करके हम लोग उनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमारे को पता चल जाएगी। उसके बाद में क्या करते हैं, ये बड़ा रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a1/a2 और b1/b2 इनका रेशियो निकालेंगे। यहां से देख लेंगे a1 और a2, b1 b2 यहां से देख लेंगे। इन दोनों का रेशियो यानी द रेशियो ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते, वो रेशियो इक्वल नहीं आता है, तब आपको 3 डिसीजन लेने हैं। ठीक है बेटा, वो हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ पेपर में तब भी आपको पता चल जाएगा, 9th में हमने देखा भी था। ठीक है, तो बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंट किए हुए हमारे को, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए हमारे को बताना होता है कि उसकी नेचर ऑफ लाइंस कैसी होगी, यानी जो इक्वेशंस है ना इनकी नेचर कैसी होगी, इनकी लाइंस अगर अपन ड्रॉ करें और जो इनके सॉल्यूशंस होंगे उनकी नेचर क्या होगी। तो नेचर ऑफ लाइंस पूछ सकता है और नेचर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ सकता है स्टूडेंट्स। तो आपको अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है बेटा, वो कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। संगत है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि लाइंस कैसी होगी, यानी लाइन इनकी जब ग्राफ पेपर में लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे होगी, तो हम कह सकते हैं लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइंस एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, पक्का काटेगी। ठीक है, आगे बढ़ाने पर काट सकती है, पीछे बढ़ाने पर काट सकती है, पैरेलल नहीं आएगी, कोइंसिडेंट नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ लाइंस। अगर इस कंडीशन में आपके पास कोएफिशिएंट्स है तो आप ये डिसीजन भी ले सकते हो। तीसरा, अगर आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पूछे कि इनके बताओ नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो उस कंडीशन में अगर ये वाली कंडीशन आपके सामने रिवील हो रही है तो आप कह सकते हो कि उसके कौन से सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस। ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ही यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको याद हो गया होगा कि a1/a2 b1/b2 अगर इक्वल नहीं हो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगी, कंसिस्टेंट, और लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट, और उनके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ये 3 डिसीजन आपको लेने हैं बेटा। अच्छा, इसका कन्वर्स भी याद कर रखना है, क्या कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स होता है वो क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। दूसरा कंडीशन, अगर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं उस कंडीशन में रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स क्या होगा, ये वाला होगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इनके बारे में पूछे तो पहले आपको ये पता लगा लेना है इक्वेशंस की हेल्प से, ठीक है। और अगर आपको ये पता हो क्वेश्चन में तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करते हुए के की वैल्यू, पी की वैल्यू, जो अननोन वैल्यू दे देगा, एक कोएफिशिएंट को हाइड करेगा, वो हाइड करके उसकी वैल्यू पूछेगा और उसकी जगह ये दे देगा आपको, तो उस टाइम ये फॉर्मूले के रूप में काम करेगा बेटा, ठीक है। याद हो चुका है, पक्का, कन्फर्म। आगे चलूं, अब हम सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन में ये है कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, लेकिन वो थर्ड के इक्वल नहीं है, थर्ड के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी बेटा आपको 3 डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना। क्या लेने हैं कि उस कंडीशन में आपको बताना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is inconsistent होगा बेटा उस कंडीशन में, असंगत होगा, ठीक है। अगर नेचर ऑफ लाइंस के बारे में पूछे कि उसकी लाइन ड्रॉ करने पर कैसे दिखेगी ग्राफ में, तो लाइंस क्या होगी? पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट्स। और यूनिक सॉल्यूशन होगा जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन। ये 3 आपको रिजल्ट्स माइंड में रखने हैं। अगर आपके पास कोएफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स इस वाली कंडीशन में आए, यानी a1/a2 b1/b2 इक्वल आ जाए, लेकिन c1/c2 डिफरेंट है, तो आपको कह देना है कि बिना इसके फाइंड किए, बिना फाइंड किए हम कह देंगे कि इसके जो इक्वेशंस के ये पेयर है वो इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, और इसकी लाइंस पैरेलल होगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन में स्टूडेंट्स ये तीनों ही जो रेशियोज है वो इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इन तीनों का रेशियो ही इक्वल आ जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या डिसीजन लेना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट रहेगी, यही रहेगा, लेकिन जो लाइंस है वो लाइंस स्टूडेंट्स, जो लाइंस होगी वो लाइंस विल बी कोइंसाइड, ठीक है। यानी कि कोइंसाइड का मतलब होता है संपाती, एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। और जो सॉल्यूशन है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आएगी। ये फर्स्ट लाइन है और सेकंड भी इसी के ऊपर, तो ये दोनों लाइनें हर पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा, तो जो कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो ये थर्ड कंडीशन आती है बेटा, अगर तीनों ही जो रेशियोज है, कोएफिशिएंट्स के रेशियोज वो इक्वल आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन तो कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, लेकिन जो लाइंस कोइंसाइड होने के कारण से इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तीनों कंडीशन आपको लर्न करनी है, फटाफट लर्न कर लीजिए। 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं आपको, 5 मिनट में तीनों कंडीशन आपको लर्न हो जाने चाहिए। अब इनको कैसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट ये बोल करके आपको ये पूछा जा सकता है, और ये बोल करके ये पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट या इनवर्स, आपको दोनों फॉर्म में इसको लर्न करना है। अगर ये बोला जाए तो आपको ये बोलना है, ये बोला जाए तो आपको ये बोलना है, ठीक है। इन तीनों में से ये क्या, पहला जो पॉइंट है वो है क्या कि इक्वेशंस, नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या नेचर ऑफ लाइंस और नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तीनों कंडीशन आपको याद हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट इस पर आधारित जो क्वेश्चन है
इन पर आधारित जो क्वेश्चन है उन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड आउट वेदर द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम बोल सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कंपेयर करके बताना है कोएफिशिएंट्स को। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। बुक में हमारे पास क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स है, तो 2 पार्ट्स मैंने ले लिए हैं, बाकी के 2 आपको स्वयं को करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास पहला पार्ट ये है, इसको मैं सॉल्यूशन यहीं लगा देता हूँ, यहीं स्टार्ट करता हूँ। ये इक्वेशन अरेंज है या नहीं है, आपको ये देखना कि इक्वेशन अरेंज है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो आरएचएस पार्ट में, तो पहले तो इसको इधर लाइए, इक्वल में 0 होना चाहिए, तब जाकर के ये अरेंज कहलाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म आरएचएस साइड में, तो उसको आरएचएस साइड में ले आइए। तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है स्टूडेंट्स। अब इसको कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस इनको कंपेयर करना हमारे को किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए और सेकंड को इससे कीजिए। अब बताइए हमारे पास a1 अपॉन a2, बताइए a1 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी 4, तो 2/4 कितना हो गया हमारे पास, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में प्राप्त करना है 1/2। ठीक है, अब आप b1/b2 निकालिए, इक्वल का साइन नहीं लगाना है, अभी हमारे को पता नहीं है कि इनके रेशियो इक्वल होंगे या नहीं है, रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो आप a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2 ये निकाल करके छोड़ दीजिए। ये पहला रेशियो आ चुका है a1/a2 का, ऐसे b1/b2 का रेशियो निकालना है, इक्वल है या नहीं है अभी तक हमारे को क्या पता, बाद में हम डिसाइड करेंगे जब तीनों का रेशियो निकल करके सामने आ जाएगा। हमारे पास देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ पर -3 है, मैडम माइनस को साथ में लेना है, -6। इसको सिंपल करेंगे तो ये आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, और ये 3 1 3 3 2 6, तो ये भी हमारे पास 1/2 आ गया है। थर्ड रेशियो फाइंड करेंगे तो हमारे पास c1/c2। आपके पास एनएफ स्पेस है बेटा, इसमें कोई कंजूसी ना करें। कांस्टेंट टर्म देखिए हमारे पास -8 है और ये -9 है, माइनस से माइनस कट चुका है, 8 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यही रहेगा 8/9। अब आप आंखें खोल करके देखिए, ठीक है, एनक लगा लेना कि इनमें से कौन कौन इक्वल है। तो दिख रहा है कि a1/a2 यानी ये जो 1/2 ये इक्वल है, इसका a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का रेशियो इक्वल है, और c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन नंबर सेकंड है, तो हम लिखेंगे बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, कि ये a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। सो अब एक कंडीशन सेकंड है, तो कंडीशन सेकंड में आपके पास मैंने 3 रिजल्ट देखे थे, तीनों में आपको इस क्वेश्चन में बताओ लाइंस के बारे में पूछ रहा, नहीं लाइंस के बारे में कहीं नहीं पूछ रहा कि लाइंस की नेचर कैसी होगी, सॉल्यूशंस की नेचर पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, केवल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में ये पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो जो आपको 3 रिजल्ट निकालने के लिए बोला था उनमें पहला रिजल्ट क्या था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का था ना। तो बताइए इस वाले कंडीशन में कंसिस्टेंट था या इनकंसिस्टेंट था, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट था, वेरी गुड। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
इन दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बेटा। ये कई बच्चे हैं जो इग्नोर कर देते हैं ये लाइंस लिखने में, वो अपने आप को ये समझते हैं कि यहीं पर अपना सॉल्यूशन हो चुका है। और जब तक आप इन लाइंस का इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे मैथ में आगे आप बढ़ भी नहीं सकते। ये आंसर कैसे निकाला हमने, क्योंकि ये रेशियो इक्वल नहीं है। कहाँ निकाल के दिखाया, यहाँ निकाल के दिखा दिया हमने कि ये रेशियो इक्वल नहीं है। समझ रहे हो इसको, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। फोर्थ पार्ट ले रहा हूं, फोर्थ पार्ट में देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो अरेंज नहीं है बेटा। इसके डिनोमिनेटर में कितना आ गया 3, इस 3 को उठाना है तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, एलसीएम लोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। एलसीएम लेकर के हालांकि अरेंज तो होगी लेकिन उससे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। आप यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करने की परमिशन है। 4/3 इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है तो 3 1 1 इनका एलसीएम कितना हो गया 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y इज इक्वल टू 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएगा 24 को इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन अरेंज होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी बेटा। ठीक है, ये वाला काम आपको ऐसे करना है, इसको यहाँ पर राइट करना है फिर उसको अरेंज करना है। सेकंड इक्वेशन देखिए हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है, केवल आपको उसमें इतना सा करना है कि 12 को इधर बुलाइए तो ये माइनस का 12 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। अब आपको कंपेयर करना है, सेम लाइन लिखनी है। बताइए a1 की वैल्यू कितनी है 4/2, इसको सोल्व करने में कितना आ जाएगा 2/1, यहाँ 6/3। देख लो 4/2 और 6/3 तो आपको इक्वल नजर नहीं आएगी अगर आप मोटी नजर से देखोगे तो, और अगर इनको सॉल्व करके देखोगे तो ये आपको एक ही चीज नजर आएगी, केवल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट किया हुआ है। 4/2 और 6/3 एक ही है, कैसे समझ रहे हो 2/3 2/1 2/1 और C1/C2 देखिए माइनस का 24 अपॉन माइनस का 12, इसको माइनस से माइनस कैंसिल तो ये आ गया 2/1। देखिए स्टूडेंट्स तीनों इक्वल आ गए आपके पास में, बिकॉज यहाँ पर लिखिए बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, CONSISTENT कंसिस्टेंट है बेटा। मैनी सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे इसके लेकिन बहुत सारे निकलेंगे, कंसिस्टेंट है ये। इस प्रकार से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, कर लोगे। अच्छा ये बताइए कि अगर ये इक्वल नहीं आता तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आए तो फर्स्ट कंडीशन कंसिस्टेंट होगा वो, तब आपको थर्ड फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा। आगे जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बेटा उसको देख करके आप चौंक जाएंगे कि कहाँ तो 4.1 एक्सरसाइज चल रही थी और कहाँ पर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 में पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स कुछ कंडीशन ऐसी है कि जो हमारे पास 4.1 में जो अब क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले सॉल्यूशन जिनको कि हम अगली ऑनलाइन क्लास में लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखा हमने जिसमें नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पूछी गई थी तो उसी से रिलेटेड उसका जब कन्वर्स क्वेश्चन बन करके आता है वो हमारे मिसलेनियस में डाल रखा है, इसलिए उन क्वेश्चंस को अभी आपके लिए सोल्व करना थोड़ा इजी होगा, कंफर्टेबल होगा, इसलिए मैं अभी ले रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को आप अभी कर लें ताकि जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा तो उसका अलग से आपको वीडियो नहीं आएगा, तो आपको उसको सोल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए लीनियर पेयर, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है दो, हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने जब वो तीनों कंडीशंस आपको राइट करवाई थी तब क्लियरली इंडिकेट किया था कि आपको इन्हें कन्वर्स भी याद करना है। तो याद कर लीजिए कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, याद है आपको, बताइए पहली थी, दूसरी थी या थर्ड कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की? सेकंड कंडीशन, ठीक है ना, सेकंड कंडीशन। वो सेकंड कंडीशन क्या थी, फॉर्मूला a1/a2
इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, वही राइट करना है। तो देखिए इक्वेशंस अरेंज है बेटा, इक्वल में 0 है, इधर हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट p अपॉन q के रूप में नहीं है, सब इंटीजर्स में है, और उधर भी अरेंज्ड है, तो दोनों को एज इट इज राइट कर लिया है। अब आपको सबसे पहले ये चीज लिखनी है, बिकॉज लीनियर पेयर हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसका नो सॉल्यूशन है इसलिए सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हम पहले ये लिखते थे, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सो फिर बाद में हम रिजल्ट लिखते थे, लेकिन ये इसका उल्टा है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि इसका नो सॉल्यूशन है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन सिंबल्स का यूज करना आपको सीखना है, और ये लाइंस राइट करना सीख जाइए। जल्दीबाजी मत कीजिए, कहीं पर भी शॉर्ट ट्रिक मत अपनाइए, नहीं भी वो आपके लिए फ्यूचर के लिए हैजार्डस होगा, खतरनाक होगा। अब आप स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। a1 की वैल्यू देखिए कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ 1 अपॉन a2 की वैल्यू है 2, b1 की भी 1 है और इसकी k है, इज नॉट इक्वल c1 -4 और -3। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। k की वैल्यू के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें से फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 1/k, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2 के लिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन है, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें, फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर हैव इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सेम है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर, ये दो हमारे को लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, हैव इनफिनिटी सॉल्यूशन। अब की बार ये चेंज हो गया कंडीशन। ठीक है, इनफिनिटी सॉल्यूशन से नेचर ऑफ सॉल्यूशन वो डिफरेंट है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इक्वेशंस अरेंज है या नहीं है, इक्वेशन अरेंज है 3x - 2y = 0। इसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू बेटा 0 है, अब की बार इसमें भी कांस्टेंट वैल्यू 0 है। ये x वाला टर्म है और ये y वाला टर्म है, ये गिवन है इसमें, तो वो राइट कर दिया कि इसके इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है। अब इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होने पर क्या फॉर्मूला लगता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 है 3/k इज इक्वल टू -2/5 इज इक्वल टू 0/0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। यहाँ हमारे पास दो कंडीशन आ चुकी है, इन दोनों कंडीशन को लेकर के आप आगे बढ़ जाइए। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k इज इक्वल टू 15, तो k इज इक्वल टू आ गया 15/-2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है डी। तो डी आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास इक्वेशन जो दे रखी है वो अरेंज्ड नहीं है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है इसमें, उसको इधर बुलाइए उसको। ये हमारे पास -2 इधर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है 6x - 2y - 3। ओके, ऑल कांस्टेंट टर्म इन LHS साइड, देन इट विल बिकम नेगेटिव। नाउ लीनियर पेयर हैव यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। So a1/a2 is not equal to b1/b2 because according to the condition, if there is unique solution of the pair of linear equations,
then a1 upon a2 is not equal b1 upon b2. यूनिक सॉल्यूशन पर ऐसा होता है, ठीक है. Put the values. What is the value of a1? K is the value of a1. What is the value of a2? 6 is the value of a2. Not equal to b1 -1 upon -2. ओके स्टूडेंट्स, c1 upon c2 की जरूरत नहीं है बेटा. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. -2k इज इक्वल टू -6 इज नॉट इक्वल आएगा. देन k इज नॉट इक्वल -6 अपॉन -2. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6. देन वी गेट k इज नॉट इक्वल टू 3. यानी k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए. k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और बाकी वैल्यूज के लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे. सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k except 3, linear pair have unique solution. ठीक है, लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स. ये हमारे पास आंसर हो चुका है थर्ड क्वेश्चन. और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इनसे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मेथड सेम है. देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आज की क्लास का. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है दोनों और इनके इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है. कौन सी सॉल्यूशन है? इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज. सो टू अरेंज द फर्स्ट इक्वेशन वी विल ब्रिंग 7 in LHS side. Then we get 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. This is equation number first. Similarly, we will bring 21 in LHS side. Then it will become negative. Then we get a plus b x plus 2a minus b y minus 21 is equal to 0. ये this is our equation number second. Now compare कर लेंगे because linear pair have infinite solutions. ठीक है. So a1 upon a2 is not equal b1 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Students, the condition according to the condition of infinity many solution, the relation between the coefficient of both the linear equations will be a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Put the value. What is the value of a1? 2. Okay. What is the value of b2? a2, a plus b. Similarly, b1 value 3, 2a minus b and c1 minus 7 upon minus 21. Okay students, this is first, second and third. स्टूडेंट्स, इसमें तीनों इक्वल है. इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे और सेकंड और थर्ड ले लेंगे और दो इक्वेशन और बनाएंगे. फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट 2 upon a plus b is equal to -7 upon -21. Minus is cancelled by minus and 7 1 7, 7 3 21. Now do cross multiply, then we get a plus b is equal to 6. Equation number third. Okay. Similarly, from second and third, we get 3 upon 2a minus b is equal to -7 upon -21. Similarly, minus is cancelled by minus, 7 1 7, 7 3 21. Do cross multiply, then we get 2a minus b is equal to 9. Okay, 3 3 9. This is equation number 4. Now with the help of equation number 3 and 4, we have to find the value of a and b. In previous class we have read
that there are three methods to finding the value of a and b: by elimination method, by substituting method, and by cross multiplication method. So as you feel comfortable, choose one method out of three and you can find the value of a and b. I am going to follow the elimination method from equation 3rd and 4th. In this method we write both the equations, first equation upper side and second just downside. Okay. Now we can see that the coefficients of b are equal, that's so we will add these two equations to cancel the b term. B is cancelled by b, then we get 3a is equal to 15, a is equal to 15 upon 3, then we get a is equal to 5. Okay. Now put this value of a in equation number 3rd. Putting a is equal to 5 in equation 3rd में put कर दीजिए. Then we get 5 plus b is equal to 6. Then we get b is equal to 6 minus 5, b is equal to 1. Okay students, at last you have to write, so a is equal to 5 and b is equal to 1. This is our answer. Students मेथड सेम है, केवल आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया है. तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. थैंक यू.